अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि आपका 8 फरवरी को दिया गया वोट आपके लीडर को जेल से निकालेगा। आपने वोट दिया, आप घर से निकले, वो वोट आज आपके लीडर को जेल से निकालने जा रहा है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके लीडर इमरान खान साहब की 4 केसेस में जमानत हो चुकी है। ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि उनके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की भी जमानत हो चुकी है। दोस्तों, दोनों ही बड़ी खुशखबरियां हैं जो तफसील के साथ आपके साथ शेयर करनी है, और यह भी आपको बताऊंगा कि जमानत तो हो चुकी, कौन कौन से केसेस में हुई है, और अब खान साहब जेल से बाहर कब आ रहे हैं, किस दिन आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से एक बात जरूर करना चाहूंगा कि ये जो आपका ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं। अब इनका नया प्रोपेगेंडा सुन लीजिए। अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब शहर इक़्तिदार में, इक़्तिदार के ऐवानों में, ताकतवर हलकों में फैसला हो चुका है कि शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाना है और फिर 5 साल चलाना है। लिहाजा पीटीआई वाले अब खामोश होकर बैठ जाएं। अब पीटीआई वाले कोई शोर शराबा ना करें, डिमांड ना करें, इसको चलने दें, हुकूमत को, मुल्क को चलने दें, ये नैरेटिव बना रहे हैं। दूसरी जानिब ये वारदाती, ये बारीक वारदातें डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस छोटे से चैनल पर बैठकर आपकी सपोर्ट के साथ इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को, बारीक वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं, और इंशाअल्लाह हम मिलकर इसी तरह से करते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, आपके वोट ने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, लोगों की रौनक खाक में मिला दी। आपके वोट ने आपके कप्तान को सुरखरू कर दिया। आपके कप्तान की जो जेल की सलाखें हैं उन्हें तोड़ दिया है, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि आपके वोट की ही ये ताकत है कि जिसने आज हर एक को परेशान किया हुआ है। और आपके वोट की ही ताकत है कि आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है। आपके वोट की ताकत है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ एक सूबे में अपनी हुकूमत बना चुकी है, और हुकूमत बनाते ही आपकी वोट की ताकत से आपके मुंतखब वजीर आला ने आते ही यह ऐलान किया है कि तमाम लोग जो जेलों में कैद हैं, जिनको झूठे मुकदमात में पकड़ा गया है, आपके पास सबूत नहीं है तो उनको रिहा करें। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया गया है। यह आपके वोट की ताकत है। और आपके वोट की ताकत से आने वाले वजीर आला ने इमरान खान साहब की रिहाई का भी मुतालबा कर दिया है, और दूसरी जानिब जमानतें भी हो चुकी हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं जनाब। सबसे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जमानत के बारे में बात करते हैं, फिर खान साहब के बारे में भी बात करते हैं। तो जनाब, खान तहरीक इंसाफ की खातून और बुजुर्ग रहनुमा हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। उनकी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। जनाब, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर जो है उसमें यास्मीन राशिद साहिबा की जमानत के लिए दरखास्त दायर की गई। जज अरशद जावेद ने दोनों जानिब से वकला के दलाइल सुनने के बाद 5 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली है। वाज़ेह रहे कि लाहौर के थाना गुलबर्ग की पुलिस ने यास्मीन राशिद के खिलाफ सानिया 9 मई में मुलव्विस होने से मुतालिक मुकदमा दर्ज कर रखा था। अब दोस्तों, पहले भी अदालतों में पेशियां होती थी, पहले भी समातें होती थी, लेकिन रिहाई नहीं मिलती थी, जमानतें नहीं मिलती थी। आज आपका जो वोट है वो इतना भारी पड़ गया है इन सब पर कि अब ये मजबूर हो गए हैं कि किसी तरीके से पीटीआई वालों से जान छुड़ाएं। ये तो जेलों में बैठे बैठे ये तो हीरो बनते जा रहे हैं, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। इसी वजह से अब जमानतें दी जा रही हैं। इसके बाद सिर्फ यहां पर बात खत्म नहीं होती। खान साहब को जिल्ले शाह की दुआ भी जो है उसने भी पार लगा दिया है। जिल्ले शाह एक मासूम का कत्ल हुआ था, उसका गुनाह सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करना और उससे मोहब्बत करना था। एक तो इमरान खान साहब का एक स्पेशल कारकुन मारा गया, शहीद हो गया। दूसरा, उल्टा उसका केस भी इमरान खान साहब पर डाल दिया गया। और फिर जब ये डाला गया केस तो इसका बड़ा एक खदशा था कि कहीं
जुल्फकार अली भुट्टो वाला वाकया दोबारा ना पेश आए। जुल्फकार अली भुट्टो पर भी इसी तरह से एक नाहक कत्ल डाला गया था, फिर उसका जुडिशल मर्डर कर दिया गया। वही खदशात थे, लेकिन बिलाखिर शहीद का खून बोल पड़ा है और मासूम के हक में बोला है, बेगुनाह के हक में बोला है, इमरान खान साहब के हक में बोला है। जिल्ले शाह का कत्ल केस का जो मुकदमा था उसमें इमरान खान साहब को आज जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा जमान पार्क जलाओ घेराव के मुकदमे में भी जमानत मिल चुकी है। अब ये तो आप बहुत बेहतर जानते हैं कि जमान पार्क में कहां जलाओ घेराव हुआ था और किसने किया था। आप में से बहुत से लोग उसके ऐनी शाहिदीन होंगे। मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद था, मैं उस वाक़े का ऐनी शाहिद हूं जिसमें इमरान खान साहब को मुलव्विस करने और फंसाने की कोशिश की गई। बहरहाल आज कानून ने अपना रास्ता अपनाया है और कानून अब जो है वो थोड़ा सा सांस लेने लगा है, सांसें बहाल हुई हैं, तो अब फैसले भी कानून के मुताबिक होने लग गए हैं। इमरान खान साहब की जनाब वो जमान पार्क जलाओ घेराव में भी जमानत मंजूर हो गई है। इसके अलावा 2 दीगर मुकदमात में भी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं और कुल मिलाकर 4 मुकदमात में जमानत इमरान खान साहब की मंजूर हुई हैं और अदालत ने इमरान खान साहब की 4 मुकदमात में अबूरी जमानतें कंफर्म कर दी। अदालत ने 5-5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की हैं दोस्तों। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानतें कंफर्म की हैं। तो अब आ जाके बाकी बचती हैं खान साहब की ये जो बनाई गई और ये फेक केसेस में जो सजाएं दी गई हैं, अब वो जाके बच गई हैं और उनका प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूं कि वो तो पहली नहीं तो दूसरी समात में उड़ जाएंगी। अब तक मैंने आपसे पहली समात कहा था, आपको याद होगा, किसी दोस्त ने मेरे वीलॉग पे कमेंट भी किया था कि भाई पहली समात गुजर चुकी, दूसरी समात भी गुजर चुकी, तो अभी तक खान साहब की रिहाई क्यों नहीं हुई। हुजूर बात यह है, जरा टेक्निकली समझिए, खान साहब की जो रिहाई होनी है वह मैं गारंटी दे रहा हूं वो पहली समात पर होनी है, लेकिन अभी तक पहली समात हो नहीं पा रही। जब ये केस लगा था, अदालत खुली, समात होनी थी, तो अदालत ने जो मुखालिफ फरीकैन थे यानी नैब और FIA उनको नोटिस भेज दिए थे। आपको पता होगा, आपने खबर सुनी होगी, जब नोटिस चले गए उनको बुलाया, अगली समात पर उन्होंने आना था, उन्होंने दलाइल देने थे और केस आगे बढ़ना था, लेकिन वो भाग गए, नहीं आए। इस पर अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया। अब 5 मार्च की ये तारीख रखी गई है। 5 मार्च को अगर समात होती है तो 5 मिनट नहीं लगेंगे दोस्तों आपके कप्तान को जेल से बाहर आने में। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आईनी कानूनी माहिरीन की जो है वो क्या कहते हैं उनका मैं लीगल ओपिनियन लेकर वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा माजी के कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। उसके लिए मैंने एक अलग से वीलॉग बनाया हुआ है, 2 दिन पहले बनाया था, वो आप सुन सकते हैं कि इमरान खान साहब की उन केसेस में जिनमें सजा हुई है उनमें रिहाई का टेक्निकल प्रोसीजर क्या है और कितने % चांसेस हैं, और 100% उसमें आपको चांसेस बताए गए हैं। दोस्तों वो वीलॉग भी आप देख सकते हैं। ये कमेंट सेक्शन तो है ही आपका, इसमें आपने अपना कमेंट पोस्ट करना है, अपनी राय का इजहार करना है। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।